नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ओनली यूपीएससी में। आज से हम बीपीएससी के पीवाईस क्यू सॉल्व करेंगे। फ़िलहाल तो मैं ये जो 68 बीपीएससी हुआ है उसकी हिस्ट्री के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। हिस्ट्री का सिर्फ प्रीलिम्स में जो इस बार आया था, कुछ क्वेश्चन हैं जो आप उसका एनालिसिस कर लेते हैं। उसके बाद हम 67, 65 सारे अभी तक जो हिस्ट्री में क्वेश्चन आए हुए हैं उन सब का डिस्कशन करेंगे। तो अभी स्टार्टिंग में मैं सिर्फ अभी 68 बीपीएससी का कर रही हूँ। तो इसमें से क्वेश्चन 66 था कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था। ऑप्शन ए मलबा, हाथी विकास, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, या ई उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। इसका आंसर है चौकीदारी आंदोलन, जिसके दौरान इन्होंने विरोध किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 67 है, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था। पूछ रहे हैं कि किस वजह से इन्होंने इस्तीफा दिया था। ऑप्शन ए गांधी जी द्वारा ब्रिटिश के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन के कारण, भारत की आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 67 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। ऑप्शन ए रविंद्रनाथ पाठक, बतक मियाँ, हामिद अंसारी, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 68 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बतक मियाँ। तो चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, और ये हुआ क्यों था, क्योंकि ये जो 3 कटिया पद्धति आपकी प्रचलित थी बिहार में, कृषि पद्धति, उसके खिलाफ ये किया गया था। और इसके लिए जो फेमस व्यक्तित्व हैं राजकुमार शुक्ल, इनके बुलाने पे गांधी जी चंपारण गए हुए थे। अगर इससे संबंधित अन्य व्यक्तित्व की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद, जेवी कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिंह इससे जुड़े हुए थे। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया, तो मोतिहारी में चलाया गया था इनके खिलाफ मुकदमा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी। श्री कृष्ण सिंह, स्वामी विद्यानंद, राजकुमार शुक्ल, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं। तो 69 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, स्वामी विद्यानंद। स्वामी विद्यानंद जो थे, इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों की अगुवाई की हुई थी। अगर इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं बता देती हूँ कि असहयोग आंदोलन राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में चलाया गया था 1920 में, और ये इनका नेतृत्व भागलपुर बिहार की राजनीतिक प्रांतीय पार्टी आंदोलन से भी जुड़ी हुई थी। इसके अन्य फेमस व्यक्तित्व जैसे मजरूल हक, बृज किशोर प्रसाद आदि ने विधायिका के चुनाव से भागीदारी वापस ले ली थी। तो इन सब से ये जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 70 है, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे। ऑप्शन ए होम रूल आंदोलन, साइमन कमीशन के भारत आगमन, बंगाल विभाजन, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं। तो 70 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बंगाल विभाजन। प्रथम बार आपने देखा होगा जब 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था बंगाल विभाजन के खिलाफ, क्योंकि अंग्रेज़ों ने प्रशासनिक कारणों का हवाला देकर बंगाल का विभाजन किया था, लेकिन वास्तविक कारण उसका था कि देशभक्ति की भावना को तोड़ना और एकता को ख़त्म करना।
तो प्रथम बार संघर्ष के तरीकों में स्वदेशी आंदोलन में ही बहिष्कार और स्वदेशी की बात आपने देखी होगी, जैसे कि देसी वस्तुओं को अपनाया गया था, विदेशी वस्तुओं, विदेशी दुकानों, विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 71। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? ऑप्शन ए GK गोखले, AU हुम, दादा भाई नौरोजी, उपर्युक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो 71 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन C, दादा भाई नौरोजी। INA के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा दादा भाई नौरोजी ने फहराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 72 है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों जैसे कश्मीर के निजाम, हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों के द्वारा राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका क्या नाम था? स्वराज आंदोलन, राज्य जन आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, उपर्युक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो 72 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन C, प्रजामंडल आंदोलन। तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ये भारतीय राज्यों जैसे कश्मीर, निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि ने शासकों ने ये चलाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिए। गांधी जी ने अपना पहला सर्वप्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया। ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 73 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये कथन सही नहीं है, बाकी सारे कथन आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 74 है। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया? ऑप्शन ए जमींदार, द कॉमरेड, अल हिलाल, उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो 74 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अल हिलाल। अबुल कलाम आज़ाद की पत्रिका का नाम अल हिलाल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 75। 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की? तो इसका ऑप्शन ए है ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थितियों को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों से आग्रह करके, इतिहास की पुनर्व्याख्या करके और अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन करके। ऑप्शन सी भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों से उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह करके। ऑप्शन डी इनमें से सभी, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो आपके 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 76। नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? सही नहीं बताना है आपको। आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया, ऐसा नहीं था। मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनावों का बहिष्कार किया गया। ऑप्शन 3 हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया। प्रधान अध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। अब ऑप्शन दिए गए हैं कुछ, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2। 1 और 2 क्या है देख लेते हैं। तो नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है। तो आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों की भागीदारी थी, ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। इसमें असहयोग आंदोलन में विभिन्न वर्गों की, जैसे किसान,
छात्र, मध्यम वर्ग सभी की भागीदारी थी। अब और दूसरा क्या है कि मद्रास की जस्टिस पारसी द्वारा भी काउंसिल के चुनावों का बहिष्कार किया गया, ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 77 सॉरी। एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस अभी किसान नेता का जिक्र है वह कौन है? बाबा रामचंद्र शुक्ल, जिगरी सिंह, यदुनंद शर्मा, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाबा रामचंद्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 78 ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई? डॉक्टर BR अम्बेडकर, जगजीवन राम, महात्मा गांधी, उपर्युक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में की थी। क्यों की थी? क्योंकि 1932 में जो सांप्रदायिक पंचाट लेके आया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा गोलमेज सम्मेलन में, तो इससे गांधी जी में और अंबेडकर जी में विवाद हो गया था। इस विवाद को सुलझाने के लिए 1932 में पूना समझौता हुआ था, जिसके बाद ये तय हुआ कि कुछ सीटें हम दलितों के लिए रिजर्व कर देंगे, और दलितों के उत्थान के लिए गांधी जी और महात्मा गांधी ने अपने अपने हिसाब से कार्य किए। तो उनमें से एक यही था, हरिजन संघ की स्थापना गांधी जी द्वारा किया जाना। अगला प्रश्न देखते हैं। 79 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? जून 1948, अगस्त 1947, जनवरी 1948, उपर्युक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो 79 का आपका आंसर हो जाएगा जून 1948। तो फरवरी 1947 को एटली ने जून 1948 तक शासन को वापस लेने की घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 80 स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? ऑप्शन ए है बंकिम चंद्र मित्र, श्री कृष्ण सिंह, रामलाल शाह, उपर्युक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो 80 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्री कृष्ण सिंह ने। इनसे संबंधित हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो इन्होंने स्वराज दल की स्थापना फरवरी 1923 में की थी। इसके प्रथम अध्यक्ष थे श्री नारायण प्रसाद, और इसके प्रथम सचिव अब्दुल बारी को बनाया गया था, लेकिन नेतृत्वकर्ता श्री कृष्ण सिंह ही थे, जो आगे चल के बिहार के CM भी बने थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 81 है इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? बहादुर शाह, ऑप्शन बी शेर खान, ऑप्शन सी बैरम खान, उपर्युक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, शेर खान। शेर खान ने ये ऑफर दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, उपर्युक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसके साथ ही आप बाकी विश्वविद्यालय का कमेंट करके बता सकते हैं, जैसे तक्षशिला किसने बनवाया था, उदंतपुरी विश्वविद्यालय। आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए इनके संस्थापकों के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 83 इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये करंट का क्वेश्चन है, हम छोड़ देते हैं। 84 है एक और हिस्ट्री का, उसको देख लेते हैं। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JP नारायण,
कर्पूरी ठाकुर, उपर्युक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस के लेखन किया था। अगला देख लेते हैं, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? पादरी की हवेली, ल्यूक चर्च, स्टीफेंस चर्च, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पादरी चर्च। पादरी चर्च की हवेली बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर है। इसके साथ ही हम ये 68th बीपीएससी में जो हिस्ट्री से क्वेश्चन आए हुए थे को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं 67 में जो बीपीएससी में क्वेश्चन आए हुए हैं हिस्ट्री के, उसको कवर करूँगी। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू वेरी मच।